जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एचपीएम क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला का या एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे, आगाज़ करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को पूरी तरह से फुल्ली डेडिकेटेड होगा। आगामी आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम होंगे, अभी जैसे जस्ट अपकमिंग एग्ज़ाम तो आपका लेखपाल का लगा हुआ है, यूपी लेखपाल का, वो भी राजस्व लेखपाल, ठीक है। उसके बाद यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी, जीडी, जितनी भी वैकेंसीज होंगी आपकी वनडे क्लास के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, उसमें मैथ की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित हूँ, या कह लीजिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आपका जैसा भी जो भी फीडबैक होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए जस्ट हम टॉपिक पे ही आते हैं। सबसे पहली टॉपिक उठाया मैंने संख्या पद्धति। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर संख्या पद्धति को पूरे डिटेल में अगर डिस्कस किया जाए तो महीने भर भी कम पड़ जाएगा। और स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने UPSSC पेट एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से जाके एक एक चीज़ का, जैसे कि इकाई के अंक से, इकाई का अंक क्या होगा, कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, कुल भाजकों की संख्या, कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन 1/2 + 1/6 + 1/12, इस तरह इनफाइनाइट श्रृंखला, मल्टीप्लिकेशन वाली कुछ इस टाइप की उसमें आपको डिटेल में मिल जाएंगे। फिर भी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज की वीडियो में मैं उसको चाहे एक ही क्वेश्चन लूँगा ज़रूर, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन का हमने नोट कर लिया है आपके लिए कि ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग लेखपाल एग्जाम के लिए। अभी फर्स्ट तो वही है, पहले 19 जून की डेट थी, अभी टल गई है, 24 जुलाई को डेट हो गई। और प्रे भी करेंगे हम लोग कि हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी संभव है। 19 जून से लेके 24 जुलाई पहुँच गया, जबकि इतना बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं था, इसको आराम से गवर्नमेंट करा सकती थी। पता नहीं क्या कारण रहा है, फिर भी हम आशा करते हैं कि 24 जुलाई को सकुशल संपन्न हो जाए और बिना पेपर लीक हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब तो मीम बनने लगे हैं इसके कि ऐसा प्रदेश जिसमें प्रश्नों का उत्तर या एग्ज़ाम का उत्तर पहले से आउट हो जाए। तो ऐसा इस बार ना हो, हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि सकुशल संपन्न हो जाए, ताकि कुछ तो हल हो बेरोजगारी की समस्या का, चाहे 0.001% ही क्यों ना हो, कुछ तो होगा, ठीक है। अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आपके पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, अदरवाइज आपको बोर्ड पर फ्लैश भी होगा। ये भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन इसलिए इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है आप बहुत सारी टेक्निक भी पढ़ चुके होंगे, कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, आज तो भरमार हैं। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी पर जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा, ठीक है। क्वालिटी होनी चाहिए। कंटेंट तो बहुत सारा परोस देते हैं, लेकिन कंटेंट में भी आपको देखना है कि कैसी क्वालिटी है कंटेंट की, ठीक है। तो देखिए, एक श्रृंखला, ये पहला क्वेश्चन हमने उठाया 56 सब किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूले पे जाएंगे अभी आपको आगे, और प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और सारे CI SI बहुत सारे ऐसे होंगे कि अगर फार्मूला रटने बैठेंगे तो एक बच्चा कितना फार्मूला रटेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको लल्लन टॉप ट्रिक पे जाना है। लल्लन टॉप ट्रिक क्या होती है, देखिए आप, देखिए यहाँ 56 है, इसमें इसका ऐसा फैक्टर करना है। फैक्टर तो 28 × 2 भी हो जाएगा, 14 × 4 = 56 भी होगा, लेकिन ऐसा फैक्टर करो अंदर वाले का कि उसका जो फैक्टराइजेशन करने पे जो दो नंबर आए उनका डिफरेंट कितना हो, डिफरेंस 1 हो। 8 × 7 = 56, 8 में से 7 गया 1। तो जो अगर ये प्लस वाली श्रृंखला है तो जो बड़ी संख्या है वही आंसर हो गई, यही आंसर हो गया आपका। बस ऑप्शन में देखा नहीं आपने, देखा कि 8 × 7 बड़ी वाली संख्या को उड़ाओ, फटाक से हो गया है आपका आंसर। यही चीज़ एक दूसरा क्वेश्चन अगर लिख दे, और इस बार माइनस वाला ले रहे हैं जानबूझकर हम, 42 42 42 42 और इस तरह अप टू इनफाइनाइट। सेम यही क्राइटेरिया, अंदर वाले टर्म को कैसा मल्टीप्लाई करो, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि उसका जो गुणनखंड हो उनका अंतर 1 हो। 7 × 42, 7 में से 6 गया 1। अदरवाइज आप कह सकते थे कि 14 × 3 = 42, 14 में से 3 जाता तो 11 बचता है, 11, लेकिन वैसा नहीं लेंगे। अब माइनस वाले में क्या करना है कि जो छोटी संख्या होगी वही आपकी आंसर हो जाएगी। इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए रैपिड फायर सेक्शन में चल रहा है तेजी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो हमने एक, अब ये प्लस माइनस की हो गई श्रृंखला, अब एक मल्टीप्लिकेशन के ले लिया। ये देखो 12 12 12 इस तरह कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अगर इनफाइनाइट तक कोई श्रृंखला जा रही, चाहे 12 हो, यहाँ 10 हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 4 3 2 1 कुछ भी हो, शून्य ना हो भाई, बस शून्य होगा तो आंसर शून्य ही होगा। शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो शून्य ही हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, अगर इनफाइनाइट श्रृंखला है और मल्टीप्लिकेशन की, तो जो दिया गया है अंक वही आपका उत्तर हो गया। खत्म करिए कहानी।
कहाँ से आया, कैसे आया, फार्मूले पे जाएंगे तो आपका समय नष्ट होगा। आपको एग्जाम में क्वालिफाई होना है, अपनी एक सीट पक्की करनी है, ठीक है। तो ये हो गया, यही क्वेश्चन अगर हम कहते 3 नंबर हो गया, 4 यही क्वेश्चन हम कहते कि 12 × 12 × 12 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते। अब यहाँ पर इनफाइनाइट श्रृंखला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी फॉर्मूले से जाएंगे, आप बहुत जगह पढ़ चुके होंगे। अगर इसको x मान लो तो x टू द पावर 1 - 1/2 n, जहाँ n नंबरों की संख्या है, कुल कितनी बार रिपीट हुआ है। तो फार्मूले पे हमने कहा बिल्कुल गोली मारिए, फार्मूले पे जाना नहीं, एकदम ललन टॉप ट्रिक पे आइए। तो जो संख्या दी है उसको लिख लो, सिर्फ 12 लिख लिया हमने। अब इसके पावर में अंश बटे हर लिखना है। तो ये जो भी संख्या है, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है, कितनी बार ये लिखा गया है। यहाँ जैसे हमने 3 बार लिखा, 1 2 3, तो 2 का गुणा 3 बार करिए, सिर्फ 2 का 2 टू द पावर n, 2 का गुणा 3 बार करो, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। जितना संख्या नीचे है उसमें से 1 घटा के लिख दो आंसर, यानी 12 की पावर 7/8 उत्तर। इतना ही आसान है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे इसमें और भी श्रृंखला हमने रख रखी है, 5 5 5 रख रखा है। तो 5 का क्या आंसर होगा, 3 ही अगर होगा तो पक्का यही 12 की जगह 5 हो जाएगा, 5 टू द पावर 7/8। लेकिन यही 4 बार होता, 5 बार होता, तो ये 2 के पावर 5, यानी यही 12 5 बार होता, तो यहाँ 32 हो गया होता 8 की जगह, और ऊपर 1 कम 31। बस इतना ही सिंपल, ठीक है। 243 यही लिखा है ना, 243 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगी। 243, देखिए इसमें हम 2 टाइप बनाएंगे अभी। इसको 1 नंबर कर देते हैं उसमें, ठीक है, उसमें भी पड़ा हुआ है। 243 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित होने के लिए इसका फैक्टर कर लो, और ऐसा फैक्टर करना है कि जो नंबर आप लाएंगे फैक्टर करने के बाद उसका फर्दर और फैक्टर ना हो पाए। यानी जैसे इसको देखो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, और इसका फैक्टर नहीं हो सकता। यानी असलियत में है क्या ये भाई, 3 टू द पावर 5, ठीक है। जब आपसे पूछे कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो हमारे लिए अभिष्ट संख्या मीन्स जो उत्तर आप चाहते हो, और कुछ नहीं। जितना पावर होगा बस उसमें 1 जोड़कर लिख दीजिए, आंसर खत्म हो गई कहानी। जितना पावर होगा उसमें 1 जोड़ कर लिख दीजिए। इसी का मान लो हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं, 512 लिख दिया 512 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ रहा है। देख लो 9 बार, एक बार फिर से काउंट कर लो, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, एग्जैक्ट सही है। 2 टू द पावर 9 होता है 512। अब हमसे पूछे इसी में कि बताओ कुल कितनी संख्याएं हैं जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या मीन्स जो आप उत्तर चाहते हो। उत्तर क्या होगा, जितना पावर आया है भैया उसमें 1 जोड़ दो, खत्म कहानी, आंसर, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे, इसी का पार्ट नंबर 3 और 4, या 3 यहीं पर देखो, अभी जगह तो है। अब यहाँ पर कह दिया हमने 200। क्वेश्चन देखिए 5 का 3 देखिए, बोर्ड पर आपको दिखेगा। 200 कुल कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 200 को पूर्णतया विभाजित कर देंगी, पूर्णतया विभाजित कर देंगी, ध्यान रहे। तो देखो पूर्णतया विभाजित कर देंगी, सेम काम वही यहाँ भी करना है। तो देखो इसका फैक्टर करो, 2 दूना 4 दूना 8 5 40 5 200, ये हो गया। अब देखिए इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ सिंगल नंबर आ रहे थे, सिंगल नंबर आ रहे थे, यहाँ डबल नंबर आ गए। तो ये 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, 2 के पावर 3। 5 कितनी बार है, 5 के पावर 2। अब कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, डेट मीन्स हमारे लिए तो हमने कहा अभिष्ट संख्या, इसी को बोलेंगे अभिष्ट संख्या। पावर क्या करते थे, पावर में 1 हम ऐड किया करते थे, तो 3 में 1 ऐड करो और 2 में 1 ऐड करो, ठीक है। और आपस में जो बीच में जगह बची उसमें मल्टीप्लाई का निशान लगाओ। तो 3 और 1 हो गया 4, और 2 और 1 हो गया 3, तो डेट मीन्स 12 हो गया आंसर, ठीक है। अलग संख्या मिली, देखो अभी यहाँ तक सिंपल मिले थे, सेम 2 टू द पावर 9 3 टू द पावर 5, लेकिन यहाँ 2 का कॉम्बिनेशन हो गया 2 और 5। इसी तरह कुछ और होता, यहाँ मान लो 3 होता, तो 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है,
किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो उसको इंटू करके 1 प्लस 1 और गुणा कर लेते तो 12 दूनी 24 हो गया होता उत्तर। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप पे ले चलते हैं आपको। देखिए हमने कहा कुछ उसी टाइप, जैसे 243 का लिखा था कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। अगर क्वेश्चन में ये दे दे 243, सेम नंबर लिखा है हमने, नंबर कुछ और भी हो सकता है लेकिन समझाने के लिए मैंने लिखा 243 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड पूछे ये अलग बात है, कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो अलग बात है। तो तरीका सेम होगा, ये अभी हमने जस्ट किया था इसलिए आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 3⁵ होगा। तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड, जो पावर होगा ना भैया वही आंसर हो जाएगा, सिर्फ जो पावर होगा वही आंसर, खत्म कहानी। अगला क्या था आपका 512 हमने लिखा था ना, 512 में कह देता कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो कुल कितना था 2⁹ था यहाँ पर, तो ये कुल अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाता 9 आंसर हो जाता। जब लिखा था 200 लिखा था तो इसको हमने क्या लिखा था 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2⁵ लिखा था, और फिर 8 पंचे 40 पंचे 200 यानी 5 के पावर 2 लिखा था। इसका कुल अभाज्य गुणनखंड पूछता तो जो पावर है ना, देखो इसमें ऐड नहीं करना है, कुल कितने संख्याओं से विभाजित होगा तब पावर में 1 ऐड हो जाता है। यहाँ जो पावर है सेम टू सेम, यहाँ देखो सिंगल सिंगल था तो सिंगल सिंगल लिख दिया, यहाँ देखो 2 अलग अलग डिफरेंट नंबर हैं तो पावर जो है उसको अलग अलग लिखा, अलग अलग लिखा। अभी जस्ट पहले इसमें क्या कहा था हमने, 1 जुड़ जाता था और बीच में मल्टीप्लाई, लेकिन जब पूछे कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं तो डायरेक्ट आप पावर लिखोगे और उनके बीच में प्लस का निशान, यानी 3 2 5 हो गया उत्तर। ईजी वे में हमारे ख्याल से आपको ये तीनों बात समझ में आ चुकी होगी। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही चौथा पांचवा छठा पार्ट मान लो, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी रहा होगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का आप समझ लीजिए कि एकदम प्यारा टॉपिक है, इसको बहुत बार पूछा गया है। लिखा हुआ है कि 19 की पावर 99 प्लस 13 की पावर 99 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 18 लिख दिया हमने, कहा कि किससे पूरा विभाजित होगा, तो 2 से भी होगा 9 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो किससे पूर्णतः विभाजित होगा, अगर देख लो यहाँ ध्यान से देखो, ये अलग नंबर ये अलग नंबर, लेकिन पावर सेम है। अगर इस टाइप के सवाल आपको मिले कि पावर सेम हो और नंबर डिफरेंट हो, बट एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है कि पावर जो होगी अर्थात जो घात होगी वो विषम संख्या होनी चाहिए। ये ललन टॉप ट्रिक में आपको ध्यान रखना है, विषम संख्या होनी चाहिए। अगर विषम संख्या है तो इसका एक सिंपल सी बात आप समझ के रखो, यही तो हुआ तरीका, इसको ए कह दिया इसको बी, यन तो यही है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं ये भी हमने कहा कि उस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, UPSSC पेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 5 6 7 8 9 से विभाज्यता का नियम पूरी डिटेल में हमने समझाया है। ठीक है, जो संख्या 2 से न कटे वही ये विषम संख्या होती है, अभाज्य नहीं। जो 2 से न कटे विषम संख्या होती है। तो ये पक्का पता चल गया कि 99 विषम संख्या है। तो a⁴n प्लस b⁴n अगर ऐसा रहे और n कैसा रहे, विषम संख्या रहे, तो ये संख्या पक्का a प्लस b से विभाजित हो जाएगी। अब बताओ अगर ये एग्जाम में आया तो आप इसमें क्या गुना भाग करने बैठोगे, सीधा 19 प्लस 13, मैंने ऑप्शन नहीं दिया यहाँ, 19 प्लस 13 से विभाजित हो जाएगी। 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3, पक्का ये संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में। कभी भी आपको a⁴n प्लस b⁴n मिले जिसमें n विषम संख्या हो, 100% वो संख्या a प्लस b से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 19 की जगह 15 रख दो, 13 की जगह 17 रख दो, 15 और 17 रखेंगे, 15 17 जोड़ देना। 99 ऊपर हो, 97 ऊपर हो, 95 ऊपर हो, 93, डेट मीन्स विषम संख्या हो जो 2 से न कटती उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसा कुछ भी मिलेगा तो दोनों संख्या को आपस में जोड़ दो, उसी से संख्या विभाजित हो जाएगी। कोई लगेगा आपको परेशानी, देखते ही क्वेश्चन आप रसगुल्ले जैसा लाल टपक आएगा, रसगुल्ला देखने के बाद जैसा लगता है फट से आप आंसर टिक मारोगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपकी स्क्रीन पर रहा, पढ़िए इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप बोर्ड पे पढ़िए। जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर मीन समझिएगा, एक के बाद एक क्रमशः, एक आया दूसरा फिर तीसरा फिर ऐसे, इसको उत्तरोत्तर कहते हैं। जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 2 5 3 तथा 7 से भाग देते हैं तो शेष क्रमशः 1 4 0 तथा 5 आता है। ठीक है, उसी संख्या को उत्तरोत्तर 3 5 7 तथा 2 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, या कभी कभी घुमा के पूछ लेता है कि जो शेषफल प्राप्त हुए हैं उनका योगफल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ही, उसको हटा भी नहीं रहे हम। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने में बस ध्यान रखिए किससे भाग देने के लिए कर रहा है, तो 2 5 3 और 7 से।
2 से कह रहा है, 5 से कह रहा है, 3 से कह रहा है, 7। और किसी संख्या को, संख्या पता है क्या हमें? नहीं ना। सबसे पहले हमारा मकसद होना चाहिए वो संख्या पता तो कर लो क्या थी। तो इतना से जब भाग देते हो तो सामने शेष बता रहा है क्या बचता है? 1 बचता है, 4 बचता है, 0 बचता है, 5 बचता है। वो संख्या हमें नहीं पता है। ऐसी स्थिति में वो संख्या पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ हम अपने मन से 1 मान लेंगे, गोल हमने घेर दिया है। और ये तिर्यक में देखो, ये यहाँ से गुणा होगा, जो भी आया 7 के साथ 1 का गुणा होगा, और जो भी आया है गुणनफल उसमें इसको जोड़ दोगे। देखो प्लस का निशान लगाया, तो देखो 7 एकन्नम 7 प्लस 5 12 आया 12। ठीक, अब आपको ये देखो बाएं साइड में 3, यही क्रिया बार बार करोगे, इसके साथ गुणा और इसके साथ जोड़, तो 12 तिहाई 36, और 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही आना है। फिर देखो 5 गुणा 36 और जो भी गुणनफल आएगा उसमें इसको जोड़ दो। ठीक, तो 36 पंचे 180, 180 और 4 184। अब फिर यही काम यहाँ करोगे, इसके साथ गुणा और इसके साथ जोड़। तो सबसे पहले संख्या हमको, अभिष्ट संख्या, जो संख्या अभी तक छुपी हुई थी वो प्रकट हो गई। 184 दूना 368, लास्ट वाला यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखने के बजाय 368, और उसमें 1 जोड़ दोगे, कितना हो गया? 369। ये आंसर नहीं है, ये नहीं पूछा है। कहा है कि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 2, 5, 3 तथा 7 से भाग दें तो शेष क्रमशः 1, 4, 0, 5 आता है। यदि उसी संख्या को, किस संख्या को पता कर लिए जो छुपी हुई थी 369 को दिया है क्या? क्रमशः या उत्तरोत्तर बोले, या क्रमशः 3, 5, 7 तथा 2 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, और उन शेषफलों का योगफल भी पूछ ले। तो संख्या तो हमको प्राप्त हो चुकी है ना, संख्या क्या मिली है? 369। अब इसको भाग किससे करा है? क्रमशः 3 से दे दो भाग, क्रमशः हम पहले बना ले रहे हैं, 5 से दे दो भाग, 7 से दे दो भाग, 2 से दे दो भाग, और शेष फल इधर लिखते जाएंगे हम। यही तो पूछा है कि शेष क्या होगा। तो 3 से भाग देके देखो, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकन्नम, शेष फल क्या आया? सब कट गया, पूरा पूरा 0। अब 5 से भाग, उत्तरोत्तर। अब ये नहीं सोचना कि 3 से भाग देना, साधारण भाग। यहाँ ट्रिक देखिए, समझिए इस बात को। 3, 5, 7, 2 से भाग देना है उत्तरोत्तर, ये मैं नहीं, प्रश्न कह रहा है। तो 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, बचा 2, 23 हो गया, 5 चौके 20, यानी 3 हो जाएगा शेष। 7 से भाग दो 24 में, 7 त्रिक 21, बचा 3 हो जाएगा शेष। 2 से भाग दो, 2 एकन्नम 2, 1 फिर भी शेष बच जाएगा, 2 एकन्नम 2, 3 में से 2 गया 1। तो शेषफल अगर पूछे, ऑप्शन में दिया रहेगा 0, 3, 3, 1, यही हो जाएगा आंसर। और हमारे क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड कर दिया गया है, शेषफलों का योगफल बताओ। तो योग क्या होगा? शेष का योग क्या होगा? 0 + 3 + 3 + 1, डेट मीन्स 3, 3, 6, 7। यही लल्लन टॉप आंसर हो गया आपका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, या अगर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, या इसको पहले एक बार रिपीट कर दें। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ना अटा हो। और रिपीट क्या करना, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक आखिरी क्वेश्चन वही गुणनखंड से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस टाइप का अगर आ गया तो, उस टाइप का आ गया तो क्या करोगे आप, वो देखिए। आप बहुत आसानी से आप उसको भी निपटा दोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर भाई, आपके दिमाग पर। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, अभी जो गुणनखंड वाला सेम टू सेम सवाल इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि चलो 8 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर 14, कहा इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी ये बात नहीं कह रहा है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों में क्या हमने कहा था कि पावर का आपस में सम कर दो, जोड़ देना है बस। बट ध्यान देना है अभाज्य गुणनखंडों, पहले क्वेश्चन से लास्ट तक, पहले स्टार्ट ही इसी से किया था कि अभाज्य 8 क्या अभाज्य है? 8 में अभी 2 2 2 2, ठीक है, 3 बार तोड़ दें तो 8 को 3 बार तोड़ोगे तो 2 टू द पावर 3, बात समझ में आई होगी। और पावर पहले से ही 8 है तो रख दिया। अब देखो 10 तो भाज्य संख्या है, सबसे पहले इसको अभाज्य में तोड़ो। तो 10 को अभाज्य में तोड़ोगे 2 × 5,
और ऐसे भी मान लो आपको भाज्य भूल भी जाए तो ऐसा तोड़ना है कि उसका फर्दर और गुणनखंड ना हो पाए। 2 का और गुणनखंड हो सकता है क्या? आप ये ना कहना 2 एकन्नम 2, 1 से तो हर संख्या कट जाती है, हर संख्या गुणा भी हो जाती है, ठीक है, और स्वयं से भी, ठीक। 2 और 5 अभाज्य संख्या कहते भी इसी को है। उस वीडियो में हमने टोटल हमने कहा ब्रीफ में बताया डिटेल में, ऐसी संख्या जो स्वयं अथवा एक के अलावे और किसी से ना कटे वही प्राइम नंबर होती है, वही आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 गुणा 5 लिख सकते थे। 6 को देखो, 6 तो कट जाएगी, ये तो अभाज्य संख्या है, इसको अभाज्य बनाना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, अब तो हो गया 6, पावर 14। अब देखो पावर का पावर हो आप अच्छी तरह से जानते होंगे आपस में गुणा हो जाता है, तो 3 × 8 = 24 कर दिया। अब देखो ये 2 गुणा 5 है, अब इसके पावर, किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो और 2 संख्याएं गुणे में लिखी हो तो इसका मतलब होता है इसके ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी पावर है, तो इसका मतलब लिख सकते हो 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, इसी प्रकार 2 के पावर 14 और 3 के पावर 14। क्लास 9th में ही आपने पढ़ा होगा बहुत बार। अगर पावर वाली घातांक और करणी और घात वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। वो भी नहीं पढ़ा है, सपोज डेट वो भी नहीं पढ़ा है, भूल जाओ, छोड़ो जाने दो। हमसे पूछा गया है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो ये संख्याएं देख लो 2, 2, 5, 2, 3, क्या इनका और फर्दर गुणनखंड हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हमसे तो यही पूछा है ना कि अभाज्य, ये क्वेश्चन अभी 243, 512 और 200 वाले में मैं बता चुका हूँ, लेकिन उसमें पावर अपनी तरफ से बनाना पड़ा था, यहाँ पावर बनाया था, उसमें कुछ चेंजेस हमको करने पड़े। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? हमने कहा सीधे सीधे जोड़ो भाई, 24, 3, 3, 14, 14, 14 दूनी 28, 3 31, 3 34, 34 और 24 58 हो गया आंसर, ठीक है। यही बात हम कह रहे थे कि आधार समान होता जो पहले के नियम से, तो आप आधार समान है तो घातें जुड़ जाती, तो 14, 3 17 और ये 24, 24 3 27, 27 और 14, 27 और 14 आप कह देते 7 4 11, 2 1 3 1 4 41, 2 to the power 41। और क्या बचता? ये दोनों तो नाप ही लिया आपने। 5 के पावर 3 बचा था और गुणा में 3 के पावर 14, तो 14 3 17, 17 और 41 तब भी 58 होता। लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मान लो अभाज्य गुणनखंड पूछा, डायरेक्ट आप जो भी पावर आया है अभाज्य होने चाहिए वो संख्याएं, उनका आपस में सम कर दो, यही हो गया। तो इतना इजी वे में गुणन, जिसमें क्या कहते हैं संख्या पद्धति में भी बहुत सारे और टाइप हैं, तो हो सकता है कि कुछ और हम ले आए जो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड हो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। अदरवाइज हम किसी दूसरे टॉपिक पे ही चलेंगे ताकि वीडियो छोटा हो और आपको आनंद आए। जैसा भी हो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।